Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class. यह वीडियो लर्न टू राइट एंड स्पीक एसेंशियल इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप के लिए है। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनमें डेयर और नीड का प्रयोग होगा, उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। डेयर और नीड इंग्लिश में फुल वर्ब्स भी होती हैं और इनको सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। तो इनको सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज के रूप में कैसे इनका प्रयोग किया जाता है और इनको एक फुल वर्ब के रूप में इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, यह बात सीखते और समझते हुए ऐसे सेंटेंसेस जिनमें इनका प्रयोग होता है उन हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करना सीखेंगे। आज का यह विषय है। आइए सबसे पहले इसके जो फॉर्मूलाज हैं, इन जो नियम हैं, उन नियमों को या उनके उन फॉर्मूलाज को हम पढ़ते और समझते हैं। सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस डेयर और डेयर्स, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है यहाँ, और यूजुअली ये इसी टेंस में अधिकांशतर प्रयोग होता है। एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डेयर सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डेयर्स का प्रयोग करते हैं, यानी ही शी और किसी नाम के साथ रोहिणी, रोहन, रोहित, इनके साथ डेयर्स, एंड आई, वी, यू, दे, इनके साथ में डेयर, या पीपल, मैन, वुमेन, इनके साथ में डेयर का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ टू, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अगर इस को हम इस फॉर्मूला को समझें तो डेयर और डेयर्स ये फुल वर्ब के रूप में यहाँ पर इनका प्रयोग हो रहा है, यानी ये फुल वर्ब्स हैं, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं है। यहाँ फुल वर्ब्स के साथ ही हम मेन वर्ब्स के साथ ही हम एस और एस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाते हैं। तो यहाँ पर ये फुल वर्ब्स है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज हो रहे हैं। इनके बाद किसी भी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, वही यहाँ पर इनके साथ ऑब्जेक्ट आया हुआ है। उसके बाद फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है, जो कि वास्तव में इन्फिनेटिव होता है, और इन्फिनेटिव को हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को हम फुल इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक फुल इन्फिनेटिव, उसके बाद फिर चूंकि वर्ब है तो वर्ब के बाद कभी भी उसका ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो इसलिए यहाँ दूसरा ऑब्जेक्ट भी लिखा गया है। ऐसे सेंटेंसेस में अगर ऐसे स्ट्रक्चर में कोई सेंटेंस लिखा हुआ होता है तो यहाँ चूंकि डेयर या डेयर्स फुल वर्ब के स्वरूप में है या रूप में है, तो इसलिए इस डेयर और जो डेयर्स का मीनिंग होता है वो चुनौती देता हूँ, देती हूँ, यानी यहाँ डेयर का मतलब होता है चैलेंज। जब डेयर का यूज फुल फॉर्म के रूप में होता है तब डेयर का मीनिंग होता है चैलेंज। तो इस तरह से चैलेंज देता हूँ, देती हूँ, चैलेंज देते हैं, या चुनौती देता हूँ, देती हूँ, चुनौती देते हैं लिखा नहीं है, लेकिन वो भी इसमें ऐड हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। चुनौती देता हूँ, चुनौती देती हूँ, चुनौती देते हैं, इस तरह से ये ऐड हो जाएगा इसमें। और जिस तरह से आई डेयर यू टू फाइट विद मी, ही डेयर्स मी टू रन विद हिम, ही डेयर्स मी टू राइट एन ऐसे, इस तरह से, यानी वह मुझे चुनौती देता है। ही डेयर्स मी टू रन विद हिम, यानी वह मुझे अपने साथ दौड़ने की चुनौती देता है। आई डेयर यू टू कम्पीट विद मी, मैं तुम्हें अपने साथ प्रतियोगिता करने की चुनौती देता हूँ। तो इस मीनिंग में ये फॉर्मूला या स्ट्रक्चर यूज होता है। इसका अगर हम नेगेटिव करना चाहें तो यहाँ पर ये देखिए 2a है और यहाँ पर 2b है, यानी कि दो तरह से इसको हम नेगेटिव बना सकते हैं। इसी को हम दो तरह से नेगेटिव, या ऐसा कहें, इसी को ना कह करके, क्योंकि हम मीनिंग चेंज हो रहा है तो इसलिए हम ऐसा ना कह करके अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये तो पॉजिटिव, जब अफर्मेटिव फॉर्म में जब डेयर और डेयर्स का सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फुल वर्ब के रूप में जब इसका यूज होता है तब इसका मीनिंग चैलेंज होता है, और तब ये स्ट्रक्चर है, मैंने सेंटेंस भी यूज करके बताया। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव यूज करते हैं डेयर को, तो यहाँ पर देखिए डेयर नॉट हो गया है, सब्जेक्ट प्लस डेयर नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ पर जैसे डज नॉट और डू नॉट होता है वैसे ही यहाँ डेयर नॉट हो गया है, यानी कि अब यहाँ पर ये फुल वर्ब नहीं है।
अब यहाँ पर ये ऑक्सिलरी वर्ब है, सेमी ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं या हाफ ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये हाफ ऑक्सिलरी या सेमी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है। तो जब ये सेमी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में है तो मतलब ऑक्सिलरी ही है, तो ऐसी स्थिति में इसका डेयर का मतलब जो मीनिंग हो जाता है वो हो जाता है डज नॉट हैव द करेज, डज नॉट हैव द करेज या फिर डज नॉट हैव द करेज टू डू समथिंग। डज नॉट मैं कह रहा हूं, यानी कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज नॉट हैव करेज और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू नॉट हैव द करेज, यानी कि डेयर का मीनिंग डज नॉट हैव या डू नॉट हैव करेज हो जाता है। इसका मीनिंग हिंदी में कहते हैं कि उसके अंदर साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है या जुर्रत नहीं कर सकता, ऐसे अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है हिंदी में। तो यहाँ पर देखिए डेयर नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, साहस या हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है या फिर इसी को कह सकते हैं हिम्मत नहीं है, या इसी को हम कह सकते हैं जुर्रत नहीं कर सकता। जैसे मैंने कहा कि वह मेरे सामने खड़े होने की जरूरत नहीं कर सकता, तो ही डेयर नॉट स्टैंड बिफोर मी, ठीक है, वह मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं कर सकता है, उसके अंदर मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। तो ही डेयर नॉट स्पीक बिफोर मी मीन्स ही डज नॉट हैव courage to stand before me, he does not have courage to speak before me, वह मेरे सामने नहीं बैठ सकता, मेरे सामने मेरे घर नहीं आ सकता। he dare not come to my home in front of me या before me या in my presence, तो he dare not come to my home, तो he dare not come means he does not have courage, यानी to come to my home, he does not have courage to come to my home, या फिर वह मेरे घर आने की जरूरत नहीं कर सकता या उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वह मेरे घर आ जाए। इसी तरह से अगर हम इसको डेयर नॉट नहीं कहते हैं और इसको हम फुल वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ डेयर है, यहाँ फुल वर्ब के रूप में भी हम यूज करेंगे और ये नॉट के साथ में डमी ऑक्सिलरी के रूप में डू नॉट या डज नॉट भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नेगेटिव में इसका मतलब यही हो जाएगा कि साहस नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी नेगेटिव बना सकते हैं, ही डेयर नॉट स्टैंड बिफोर मी, ही डेयर नॉट स्मोक सिगरेट बिफोर मी, ही डेयर नॉट ड्रिंक वाइन बिफोर मी। और दूसरा ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ही और शी सबके साथ डेयर ही होता है, डेयर्स नहीं होता है। ऐसे नहीं कि डेयर्स नॉट और डेयर नॉट, ऐसे नहीं होता है, सबके साथ यहाँ डेयर नॉट ही होता है, चूंकि हाफ ऑक्सिलरी वर्ब है तो ये डेयर नॉट ही सबके साथ होता है। तो इसी तरह से अगर हम इसको ऐसे कहना चाहते हैं डू नॉट, यानी ही डेयर नॉट टू स्टैंड बिफोर मी, और उसी को हम ऐसे कह सकते हैं ही डज नॉट डेयर टू स्टैंड बिफोर मी, यानी वह मेरे सामने खड़े होने का साहस नहीं कर सकता। या यू डेयर नॉट ड्रिंक वाइन बिफोर मी, तो यू डू नॉट डेयर टू ड्रिंक वाइन बिफोर मी। इस तरह से भी इसको हम इस फॉर्मूला के साथ भी इसी बात को, जो बात हमने यहाँ कही उस बात को हम यहाँ भी कह सकते हैं, डेयर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। इसी तरह से थर्ड फॉर्मूला है, थर्ड फॉर्मूला में ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया है, यहाँ डेयर नॉट पहले था, अब यहाँ जैसे चूंकि हाफ ऑक्सिलरी है तो ऑक्सिलरी वर्ब अगर कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो वह सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो इसी तरह से यहाँ डेयर पहले आ गया है, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। क्या साहस या हिम्मत है, यानी क्या वह साहस रखता है, डज ही हैव करेज टू डू समथिंग, ये इसका मीनिंग हो जाता है, यानी क्या उसके अंदर साहस है या हिम्मत है। या इसी को यहाँ पर देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, लेकिन अगर हम चाहें तो यहाँ पर ये मेन वर्ब हो जाती है और उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ जाता है। लेकिन जब हम इसको मेन वर्ब बनाएंगे तो फिर हम यहाँ पे डू डज लगा सकते हैं, तब हमको इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डू और डज लगाना पड़ेगा। यानी डेयर ही कम टू माई होम, डेयर ही स्मोक सिगरेट बिफोर मी, या कहें डेयर ही स्मोक सिगरेट बिफोर मी। इसी तरह से लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे, डज ही डेयर टू स्मोक सिगरेट बिफोर मी, डज ही डेयर टू स्मोक, डज ही डेयर टू ड्रिंक वाइन बिफोर मी, डज ही डेयर टू स्टैंड बिफोर मी, डज ही डेयर टू फाइट विद मी, डज ही डेयर टू स्पीक बैड लैंग्वेज बिफोर मी। तो इस तरह से वो सेंटेंस यहाँ पर हो जाते हैं, यानी इसका डू डज का अगर हम
प्लूरल सब्जेक्ट बनाएंगे तो डू आई डेयर टू स्टैंड बिफोर माई फादर, डू आई डेयर टू स्मोक बिफोर माई फादर, डू आई डेयर टू ड्रिंक वाइन बिफोर माई फादर। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस डेयंट हैव। इसका जो है क्या प्लस हिम्मत है, इसका एक पास्ट होता है, तो पास्ट में हम इसको डेयंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म में कहते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, तो यू शुडंट हैव गॉन। यानी इसी बात को जब हम ये कहना चाहते हैं कि तुम गए थे या तुमने कोई काम किया वो अनावश्यक था, वो सही नहीं था, इस अर्थ में, यानी जो तुमने किया वो अनावश्यक था, उसको करने की आवश्यकता नहीं थी। जब इस अर्थ में हम कहना चाहते हैं तब हम कहते हैं डेयंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो यू डेयंट हैव स्टॉप्ड मी फ्रॉम स्पीकिंग। तुम्हें मुझको बोलने से नहीं रोकना चाहिए था, या तुम्हें मुझको बोलने से रोकने की आवश्यकता नहीं थी। या यू डेंट हैव कम हियर अलोन, तुम्हें यहाँ अकेले आने की आवश्यकता नहीं थी। यानी ये परफेक्ट फॉर्म में होता है, लेकिन परफेक्ट फॉर्म में इसका मीनिंग यही होता है कि जो तुम आए और ये तुमने काम गलत किया, इसकी आवश्यकता नहीं थी, यानी आवश्यकता विहीन काम तुमने ये किया है। तो इस तरह से डेंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो साहस नहीं दिखाना था, ऐसे भी कह सकते हिम्मत नहीं दिखानी थी, या इसका मतलब हुआ किया गया साहस गलत था, या फिर इसी को ऐसे कह सकते हैं कि दिखाया गया साहस गलत था। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दिखाया गया साहस गलत था, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। इसी तरह से अब बात करते हैं हम नीड की। पांचवा जो टॉपिक है वो हमारा नीड का आ जाता है। पांचवा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस नीड्स और नीड, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड्स, ये भी यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में है, फुल वर्ब के रूप में है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड्स और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नीड। और अगर पास्ट में आ जाता है, ये दो प्रेजेंट और पास्ट के फॉर्मूलाज एक ही कर दिए इसमें, तो अगर पास्ट में आ जाता है तो नीडेड प्लस नाउन, यहाँ नाउन हो जाएगा। इसका हिंदी होती है कि आवश्यकता है या थी। जैसे मुझे दवाई की आवश्यकता है, आई नीड मेडिसिन, या मुझे दवाई की आवश्यकता थी, कल मुझे दवाई की आवश्यकता थी, तो आई नीडेड मेडिसिन यस्टरडे। उसे दवाई की आवश्यकता है, ही नीड्स मेडिसिन, उसे दवाई की आवश्यकता थी, ही नीडेड मेडिसिन। या तुम्हें दवाई की आवश्यकता है, यू नीड मेडिसिन, तुम्हें दवाई की आवश्यकता थी, यू नीडेड मेडिसिन। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का भी इस तरह से आवश्यकता है और थी के रूप में यूज हो जाता है। इसका अगर नेगेटिव बनाना होता है तो डाउंट और डजंट लगा करके नेगेटिव बना सकते हैं, या डिडंट लगा करके पास्ट का नेगेटिव बना सकते हैं। प्लस वही है नीड प्लस नाउन, यानी आवश्यकता नहीं है या फिर आवश्यकता नहीं थी। जैसे मुझे दवाई की आवश्यकता नहीं है, आई डोंट नीड मेडिसिन। मुझे दवाई की आवश्यकता नहीं थी तो आई डिडंट नीड एनी मेडिसिन। इसी तरह से उसे आवश्यकता दवाई की नहीं है तो ही डजंट नीड एनी मेडिसिन। या फिर उसे आवश्यकता नहीं थी तो ही डिडंट नीड मेडिसिन, या डिडंट नीड एनी मेडिसिन, ऐसे भी कह सकते हैं। इसके बाद है सेवंथ सेंटेंस। सेवंथ सेंटेंस यहाँ चूंकि नेगेटिव है तो इसी का इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है, जिसमें कि उसकी जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, चूंकि ये फुल वर्ब के रूप में या नीड यूज हुआ है आवश्यकता के अर्थ में, तो इसलिए यह डू डज डिड। पास्ट में डिड और प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग हम करते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन, क्या आवश्यकता है और थी। जैसे क्या तुम्हें पानी की आवश्यकता है, डू यू नीड वाटर। क्या तुम्हें दवाई की आवश्यकता थी, डिड यू नीड मेडिसिन। क्या उसे पुस्तक की आवश्यकता है, डज ही नीड अ बुक। क्या उसे पैसों की ज़रूरत है, डज ही नीड मनी। और क्या उसे पैसों की ज़रूरत थी तो डिड ही नीड मनी। इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। क्या प्लस आवश्यकता है या थी, इस तरह से ये हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए नीड के साथ आया था नाउन,
यहाँ नीड के साथ नाउन, यहाँ भी नीड के साथ नाउन। तो इस नीड के साथ नाउन का मतलब है तुम्हें कपड़ों की ज़रूरत है, तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें पेन की ज़रूरत है, पेंसिल की ज़रूरत है, तो तुम्हें घर की ज़रूरत है, तुम्हें सहायता की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है, टेबल की ज़रूरत है, फ़ोन की ज़रूरत है। तो ऐसे किसी नाउन की आवश्यकता के लिए जब आवश्यकता की बात हम करते हैं तो उस समय तो हम यहाँ नाउन लिखते हैं। लेकिन नाउन के अलावा यानी किसी चीज़ की आवश्यकता के अलावा हम किसी एक्शन की भी आवश्यकता कई बार मतलब अपनी बातों में हमको कई बार कहते हैं बतानी होती है। एक्शन की आवश्यकता मतलब किसी कार्य की आवश्यकता भी हम बताते हैं। जैसे मैंने कहा मुझे खेलने की ज़रूरत है, तुमको तुम्हारा बहुत वेट हैवी हो रहा है, तुमको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो ऐसे करने की ज़रूरत है, तो यह ने शब्द जो है ने एक एक्शन की पहचान है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है ने की आवश्यकता है। ये 8th में लिखा है ने की आवश्यकता है। ने की आवश्यकता है मतलब किसी एक्शन की आवश्यकता है। जैसे तुम्हें जाने की आवश्यकता है, तुम्हें खेलने की आवश्यकता है, तुम्हें बैठने की आवश्यकता है, या तुम्हें सोने की आवश्यकता है, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है, तुम्हें ध्यान देने की आवश्यकता है, तुम्हें समझने की आवश्यकता है, तुम्हें सुनने की आवश्यकता है, तुम्हें सोचने की आवश्यकता है। तो इस तरह से किसी एक्शन की आवश्यकता है को बताने के लिए यहाँ उस के साथ में ने शब्द आता है। तो इसलिए हमने यहाँ ने की आवश्यकता है लिख दिया है। तो क्या है फॉर्मूला इसका, सब्जेक्ट प्लस नीड्स, यानी कि मेन वर्ब यानी फुल वर्ब के रूप में यहाँ इसका प्रयोग हुआ है। इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो क्या हो जाएगा, नीड्स हो जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ नीड्स और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नीड हो जाएगा। नीड्स और नीड प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे उसे पढ़ने की आवश्यकता है या उसे सोने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू स्लीप। पढ़ने की शायद मैंने इसमें लिखा है इसलिए मैंने पढ़ने की नहीं बोला है। तो उसे सोने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू स्लीप। उसे समझने की आवश्यकता है, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड। उसे सुनने की आवश्यकता है, आवश्यकता जरूरत भी हम कह देते हैं। उसे दिल्ली जाने की जरूरत है, तो ही नीड्स टू गो टू दिल्ली। तो इस तरह से अच्छा, तुम्हें दिल्ली जाने की ज़रूरत है तो यू नीड टू गो टू दिल्ली। तुम्हें शादी करने की ज़रूरत है, यू नीड टू मैरी। इस तरह से हम इस सेंटेंस को ने की आवश्यकता है या ने की ज़रूरत है ऐसे भी हम कह सकते हैं इसको। इसी सेंटेंस का पास्ट में यहाँ अलग लिखा है, तो इसमें भी हम कहते हैं ने की आवश्यकता थी। जैसे तुम्हें घूमने की आवश्यकता थी, तुम्हें समझने की आवश्यकता थी, तुम्हें ध्यान से सुनने की आवश्यकता थी। तो यहाँ सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही आती है, तो नीडेड हो जाएगा। फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी यहाँ भी नीडेड किस में है, फुल वर्ब में है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट तुमको जाने की आवश्यकता थी तो यू नीडेड टू गो। तुम्हें सुनने की आवश्यकता थी, यू नीडेड टू लिसन, यू नीडेड टू अंडरस्टैंड। इस तरह से ये हो जाता है। यानी इसको अगर हम इसको इस तरह से ये पास्ट टेंस में हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं कुछ और कह रहा था, स्लिप हो गया दिमाग से। तो सब्जेक्ट प्लस नीडेड प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ने की आवश्यकता थी। ठीक है, इसी के साथ है अगर इसको हमको इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू डज डिड, सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आवश्यकता है या थी, यहाँ पर हमने दोनों का इंट्रोगेटिव दोनों का यानी प्रेजेंट का और पास्ट का दोनों का एक ही कर दिया है। तो प्लूरल के साथ डू, सिंगुलर के साथ डज और पास्ट में डिड। तो जैसे क्या तुम्हें जाने की आवश्यकता है, जरूरत है, डू यू नीड टू गो, या तुम्हें जाने की जरूरत थी, डिड यू नीड टू गो। इस तरह से ये हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस डाउंट या डजंट डिडंट नीड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ने की आवश्यकता नहीं है, नहीं थी। तो जैसे यू डोंट नीड, यू डिडंट नीड टू गो, यू डिडंट नीड टू डिस्टर्ब माई प्लान, यू डिडंट नीड टू कम राइट नाउ, यू डिडंट नीड टू टेल अ लाई। इस तरह से तुम्हें झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एक या नीडंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म हमने यूज़ किया है। तो यहाँ जो नीडंट है ये नीड जो है, नीड नॉट, एक्चुअली नीड जो है सेमी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नेगेटिव वे में या नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है। तो अगर हम यहाँ डज, जितने भी जो सेंटेंसेस हैं जिनमें हमने नीड
डज नॉट नीड टू गो लिखा है, जैसे हमने लिखा है ही डज नॉट नीड टू गो, तो ही नीड नॉट गो, इस तरह से हो जाता है। इसी तरह से नीड नॉट यहाँ पर है, नीडंट हैव, तो यहाँ पर नीड को हमने सेमी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में लिखा है, और ये नीडंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म एक फॉर्मूला होता है। इसकी भी जरूरत हम इसी तरह से कहते हैं, जैसे यहाँ हमने डेंट हैव कहा, यानी जो दिखाया गया साहस था वो गलत था, यानी जो साहस दिखाया वो दिखाना नहीं चाहिए था। तो इसी तरह से कोई काम किया वो काम गलत था, यानी वो काम करने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे यू नीडंट हैव स्टोलन मनी, तुमको पैसे चुराने की आवश्यकता नहीं थी, यानी तुम्हें पैसे नहीं चुराने चाहिए थे। ऐसा भी इसका सेंस हो सकता है। चाहिए थे शब्द कहीं लिखा नहीं होता है, लेकिन उसका एक उसका फीलिंग होता है या भाव होता है, कह सकते हैं, उसका समरी, उसका अर्थ होता है ऐसा। तो आवश्यकता नहीं थी या नहीं चाहिए था हम कह सकते हैं, लेकिन उसका बेसिक जो फंडामेंटल अर्थ होता है वो आवश्यकता नहीं थी में ज़्यादा लगाया जाता है। तो इस तरह से ये इसके सभी फॉर्मूलाज थे। अब फॉर्मूलाज के बाद में यहाँ नीड नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, नीड नॉट के कोई नहीं लिखा है हमने, लेकिन यहाँ आप किसी को भी जहाँ भी डज नॉट नीड आया है वहाँ किसी को भी नीड नॉट में चेंज कर सकते हैं। वह तुम्हें आकाश में उड़ने की चुनौती देता है, तो ही डेयर्स यू टू फ्लाई इन द स्काई। जैसा कि मैंने बताया, डेयर का मतलब क्या होता है, डज नॉट हैव करेज, तो ही डेयर्स, सॉरी यहाँ होता है चैलेंज, तो ही चैलेंजेस यू टू फ्लाई इन द स्काई। इस तरह से यहाँ पूरा ये कंप्लीट वर्ब के रूप में यूज होता है। उसमें झूठ बोलने का साहस नहीं है, तो यहाँ नेगेटिव आ गया, तो यहाँ नेगेटिव आ गया का मतलब है कि यहाँ डेयर का मतलब डज नॉट हैव करेज हो जाएगा। ही डेयर नॉट टेल अ लाई, मतलब ही डज नॉट हैव डेयर टू टेल अ लाई, यानी उसमें झूठ बोलने का साहस नहीं है, या उसमें झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है, या वह झूठ बोलने की जरूरत नहीं कर सकता, या हिम्मत नहीं दिखा सकता, कोई भी मीनिंग इसका हो सकता है। यही डेयर नॉट को अगर हम डेयर नॉट ना लिखें और इसको हम फुल वर्ब बना लें यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर ही डज नॉट डेयर टू टेल अ लाई भी हो सकता है। इसी तरह से क्या उसमें झूठ बोलने का साहस है, तो अगर हम इसको ऑक्सिलरी वर्ब के सेमी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करते तो डेयर ही टेल अ लाई हो जाएगा, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हमने नहीं लगाया है, तो डेयर ही टेल अ लाई हो जाएगा, डेयर ही टेल अ लाई, क्या उसमें झूठ बोलने का साहस है। और अगर हम डेयर का यूज नहीं करते तो डज ही डेयर टू टेल अ लाई, ये दोनों ही सेंटेंसेस सही है। डज ही डेयर टू टेल अ लाई, तो फिर ये सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह से उसे झूठ बोलने का साहस नहीं दिखाना था, तो ही डेयंट हैव टोल्ड अ लाई, यानी उसने जो झूठ बोला वो उसने गलत किया, तो ही डेयंट हैव टोल्ड अ लाई। एंड इसके प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिए, डेयंट, ही डेयंट हैव टोल्ड अ लाई, ही डेयंट हैव टोल्ड अ लाई, he daren't have told a lie, इस तरह से ये हो जाएगा। उसे एक कलम की आवश्यकता है, तो अगर उसे एक कलम की आवश्यकता है तो he needs a pen, लेकिन अगर हम कहते हैं उसे एक कलम की आवश्यकता थी तो he needed a pen, ऐसे हो गया। हमें जहर की आवश्यकता नहीं है तो we don't need poison, और हमें जहर की आवश्यकता नहीं थी तो we didn't need poison. We didn't means we did not need poison. We did not need poison. क्या उन्हें जहर की आवश्यकता है? Do they need poison? क्या उन्हें जहर की आवश्यकता है? Do they need poison? और क्या उन्हें जहर की आवश्यकता थी? तो did they need poison? Did they need poison हो जाएगा। इसी तरह से तुम्हें पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है, यू नीड टू स्टडी अ बुक, हमें पुस्तक खरीदने की आवश्यकता थी, वी नीडेड टू स्टडी अ बुक। और इसी तरह से हमें पुस्तक खरीदने की आवश्यकता थी, क्या हमें पुस्तक रखने की आवश्यकता है, तो अगर हम कहेंगे है तो डू वी नीड टू स्टडी, क्या हमें पुस्तक यहाँ रखने की आवश्यकता है। मैंने इसमें दोनों में स्टडी लिख दिया है, आई एम सॉरी, वो दिमाग में पहले शायद स्टडी ही था तो हमने लिख दिया है। तो क्या हो जाएगा, डू वी नीड टू कीप, टू कीप भी हो जाएगा, टू कीप अ बुक, डू वी नीड टू कीप अ बुक, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, डू
डिड वी, अगर हम कहेंगे कि क्या हमें आवश्यकता थी कोई किताब रखने की, तो कीप भी हो सकता है, चाहे तो हम हैव भी लिख सकते हैं। तो डू वी नीड टू हैव अ बुक, ऐसे भी हम कह सकते हैं, डू वी नीड टू हैव अ बुक या डू वी नीड टू कीप अ बुक। इसी तरह से डिड वी नीड टू कीप अ बुक या फिर डिड वी नीड टू हैव अ बुक, इसको ऐसे कह सकते हैं। इसी तरह से 11th सेंटेंस है, तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर देखें, यू डू नॉट नीड टू टेल अ लाई, यू डू नॉट नीड टू टेल अ लाई, तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये इसमें आपको फॉर्मूला डोंट, डजंट, डिडंट, नीड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ने की आवश्यकता नहीं है। तो यू डू नॉट नीड टू टेल अ लाई, और तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, अगर हम इसको पास्ट में ले तो हो जाएगा यू डिड नॉट नीड टू टेल अ लाई, यू डिड नॉट नीड टू टेल अ लाई, तो ये हो जाएगा। अगर इसी को हम नीड नॉट, यानी नीड को हम ऑक्सिलरी, हाफ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करें, तो यहाँ ये भी हो जाएगा यू नीड नॉट। तो यहाँ क्या हो सकता है, यू नीड नॉट भी हो सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यू नीड नॉट भी हो सकता है, यू नीड नॉट टेल अ लाई, यू नीड नॉट टेल अ लाई, यू नीड नॉट टेल अ लाई, ये भी हो सकता है। तो इस तरह से हो गया। अब इसका तुम्हें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं थी, ये परफेक्ट फॉर्म होती है, यानी आप उस काम को कर चुके हैं, हम उसके बाद आपको कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि जो आपने आवश्यकता दिखाई, यानी जो काम आपने किया वो आपने गलत किया, हम आपको दोषी ठहराते हैं और आपने गलत किया, ये करना नहीं था या करना नहीं चाहिए था। तो यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई या फिर यू नीडंट हैव टोल्ड अ लाई, इसको कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में भी बोल सकते हैं, यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, और वहाँ तो हमने नीडंट ही लिखा है, तो यहाँ यू नीडंट हैव टोल्ड अ लाई या यू नीडंट हैव टोल्ड अ लाई, ऐसे भी यहाँ लिखा है हमने, यू नीड नॉट हैव टोल्ड अ लाई, और इसी को यू नीडंट हैव टोल्ड अ लाई यहाँ पर लिखा है, राइट। तो इस तरह से ये देयर और नीड को यूज़ करते हुए ये सेंटेंसेस थे। इनका यूज़ जितना भी होता है, तो मुझे लगता है कि अगर आपने ध्यान से सुना होगा या सुनेंगे मेरी बात, तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, समझ में आ जाएगा। वीडियोस को रिपीट करके इसको समझा जा सकता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।